नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों को लेकर राजस्थान की सत्ता काफी गरमाई हुई है। जिस ताकत को पायलट अभी तक अपनी बड़ी एकजुटता बनाए हुए थे, अब उस ताकत को भी कमजोर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर रहे हैं। गुर्जर और मीणा समाज शुरुआत से ही पायलट और पायलट के पिता के समर्थन में था। 2018 का चुनाव इस बात का सबूत है कि कैसे पायलट ने कई सारे गुर्जर विधायकों को आगे किया और उन विधायकों ने जीत भी दर्ज करी। मीणा समाज भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही रास्ते पर निकल गए हैं। जो रास्ता इन सब कहीं ना कहीं समाज से जुड़कर निकलता है और उन सबको साथ लेकर आगे जाना चाह रहे हैं ताकि मंजिल तक यानी कि विधानसभा चुनाव तक सबकी एकजुटता का संदेश दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के लिए लाखों की संख्या में जनता आए, इस बात का बीजेपी ध्यान रख रही है। लेकिन सचिन पायलट अभी देखा जाए तो अपने घर के लिए रवाना हुए। जी हां, सप्ताह के अंत में वो अपने परिवार से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जरूर जाते हैं। रविवार के दिन पीएम मोदी आ रहे हैं यानी कि आज, और वहीं दूसरी तरफ अगर चर्चा करें तो सचिन पायलट अपने घर पर मौजूद है अपने परिवार के साथ। लेकिन अब किस तरीके से पायलट की सभी जो बड़ी ताकत है उसको कमजोर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार मकसद है कि बीजेपी का चेहरा अगर कमजोर हो गया, अगर वसुंधरा राजे 2018 के चुनाव में हार गई तो शायद इस बार किसी के चेहरे को लेकर नहीं बल्कि बीजेपी एक संगठन के तौर पर चुनाव लड़े। गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही साथ यहाँ पर वसुंधरा राजे जैसे बड़े नाम अभी भी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। लेकिन जैसा कि हमने इस बार गुजरात चुनाव में देखा था, मोरबी हादसा हो जाने के बावजूद भी, तमाम बड़ी घटनाओं को विपक्ष के द्वारा आगे रखने के बावजूद भी पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैली करके गुजरात की जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे थे। 50 किलोमीटर लंबा रोड शो, वो भी अपने गढ़ में, उस क्षेत्र में जहां पर पिछले करीब 2 दशकों से उनकी सरकार आराम से आ रही थी, उसके बावजूद भी 50 किलोमीटर लंबा रोड शो उन्हें करना पड़ा था। तो इस बार भी राजस्थान की सत्ता को लेकर उनका यही मंशा है कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा की इन राज्यों में इतनी मजबूती से अपनी पकड़ बनाई जाए कि इस बार ये पकड़ ढीली ना पड़े। चाहे पायलट आए, चाहे गहलोत आए, सभी को मुंहतोड़ जवाब देते नजर आए। तो पीएम मोदी की रैली से पहले यहाँ पर पायलट ने कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है कि किस तरीके से राजस्थान की सत्ता में अब जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। गहलोत ने साफ कह दिया कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री चेहरा वही रहेंगे। पायलट यहाँ पर चुप हैं क्योंकि बजट जो पेश हुआ है, अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा बजट पेश किया गया तो थोड़े दिनों तो खामोशी इख्तियार करनी होगी। उसके बाद अगर बजट में पेश की गई चीज़ों को लेकर ऐलान नहीं होता तो पायलट खुलकर बोलते नजर आएंगे। लेकिन पीएम मोदी का जो एक बड़ा ऐलान है उसको कैसे यहाँ पर इस बार कमजोर करते नजर आएंगे। गुर्जर समाज ने भी साफ कहा था कि हमें नाराजगी पीएम मोदी से नहीं है, हमें नाराजगी कांग्रेस के आलाकमान से है जिन्होंने पायलट को चुनाव में लड़ाया लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया चुनाव जीतने के बावजूद भी। और ये बात हर कोई जानता है कि इस बार अगर रिवाज लागू हुआ तो बीजेपी सरकार बना लेगी। इसके बावजूद भी 5 साल पायलट को मौका नहीं दिया गया तो कांग्रेस पर हम भरोसा ही क्या करें। तो हो सकता है इस बार वही गुर्जर समाज, मीणा समाज पायलट के समर्थन में नहीं बल्कि पायलट के खिलाफ जाकर बीजेपी को वोट दे दे। और अगर ऐसा होता है तो बड़ा खेला होता नजर आएगा राजस्थान की सत्ता में। देखते हैं पीएम मोदी क्या ऐलान करते हैं। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।